जीवन दायिनी। आपकी हिम्मत कैसे हुई अनिरुद्ध के स्कूल जाने की? माँ, एक बार पूछना तो चाहिए था। पता नहीं प्रिंसिपल से क्या उल्टी सीधी बात कर आई हो। डैड ऊपर से प्रेशर डलवा रहे थे, वो भी खराब कर दिया आपने। एक बात से तो मैं कंफर्म हूँ, अनिरुद्ध का री एग्जाम कभी नहीं होगा। पर देखो कैसी बोली बन रही है। इतनी भोली शक्ल बना के अपनी बेटी को लेक्चर तो दे दिया कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। देवेना बहुत हो गया, इस बात को आप यहीं पे खत्म करते। इन्हें इसी वक्त इस घर से रवाना कर दो देवेन। अब मैं इन्हें एक पल के लिए भी झेल नहीं सकती। इनको इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। देवन, आज तुम्हें चुनना ही होगा, या तो मैं या तो तुम्हारी मां। हाँ बहू, अब यही सही रहेगा कि हम यहाँ ना रहे। इसके लिए आपको देवेन से रिश्ता खराब करने की जरूरत नहीं। एक मिनट माँ, मैं बात करता हूँ। मिनोली, इस वक्त माँ कहाँ जाएंगी? मैं उन्हें रास्ते पर तो नहीं छोड़ सकता ना। वैसे भी 2 दिन बाद की माँ की टिकट कंफर्म करवा दी है। इतने दिन एडजस्ट किया है, अगले 2 दिन भी एडजस्ट करना होगा। ठीक है, 2 दिन मतलब 2 दिन। इस 2 दिन के बाद मुझे ये औरत इस घर में दिखनी नहीं चाहिए। इन 2 दिनों में तुम्हारी माँ ने कोई नया ड्रामा खड़ा कर दिया तो? माँ, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप कोई नया ड्रामा क्रिएट मत कीजिएगा। सिर्फ 2 दिन की बात है, प्लीज। डैड, मैं मिस्टर गोयल से मिली। उन्होंने कहा है कि मिसेस वर्मा बहुत टफ प्रिंसिपल है और वो किसी की नहीं सुनती। समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। हेलो, देवेन हियर। मिस्टर देवेन, मिसेस वर्मा हियर। अनिरुद्ध के प्रिंसिपल, आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू कि अनिरुद्ध के बारे में स्कूल के ट्रस्टीज डिसीजन ले चुके हैं। मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। मैं वो दे थिंक कि अनिरुद्ध ने जो एग्जाम स्किप किया है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सो ही शुड बी गिवन अ सेकंड चांस। सो टुमारो देयर विल बी हिज री एग्जाम और पेपर मैं खुद सेट करूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी 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 मच। माय प्लेजर। मिनोली, डैड, मिसेस वर्मा का फोन था, अनी की प्रिंसिपल। स्कूल अथॉरिटीज अनी की एग्जाम लेने के लिए तैयार हो गई है। देखा डैड, मिस्टर गोयल ने तो फोन किया भी नहीं, फिर भी मिसेस वर्मा री एग्जाम लेने के लिए मान गई क्योंकि मैंने उनसे बात की थी। देखा देवेन, ऐसे होता है काम। आखिर तुम बेटी किसकी हो? चित्रा, अनी से जाके कहो कि कल की पेपर की तैयारी करें, मॉडल पेपर्स निकालें और मैं अभी आ रही हूँ उसे पढ़ाने। जाओ जल्दी। आई, सुना आपने? जाइए जाइए, आप अनी को समझाइए और हम बाकी का काम करके आते हैं। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। अगर अनी अपना एग्जाम नहीं दे पाता तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करते। अनी बाबा, थैंक यू चित्रा आंटी, आइसक्रीम बहुत अच्छी थी और मम्मा ने जो कहा था मैंने सब सुन लिया।
अब मैं मन लगा के स्टडी करूंगा और स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ठीक है। चित्रा, बेटा कल के लिए दही जमाना मत भूलिए। हाँ ठीक है। देखो अनी, तुम्हें मार्क्स गेन करने का फिर से मौका मिला है, तो इस बार कोई मिस्टेक मत करना, ठीक है? कोशिश करना कि सब क्वेश्चन आंसर तुम क्लियर करके आओ, ठीक है? और थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करना, ठीक है? अब चलो। मम्मी, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी ना, इसलिए मैं पानी पी कर आ जाऊं। अब ठीक है, जाओ जल्दी आना। हाँ। ये लीजिए, शुभ शगुन होता है दही शक्कर खा के जाना। खूब मन लगाकर अपना पेपर लिखिए, ठीक है? जाइए जाइए। आ गया। हाँ, अब जल्दी चलो। हे प्रभु, आज हमारे अनी के साथ रहिए। हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत की है इस परीक्षा के लिए, बस आप साथ दीजिए, आप साथ दीजिए प्रभु। अरे वाह अनिरुद्ध, ये निबंध तुमने खुद ने सोच के लिखा है बेटा? यस मैम, ये निबंध मेरी दादी माँ ने मुझे बताया था, वो याद करके मैं ये निबंध लिख रहा था। अरे वाह। मिस श्वेता, प्लीज कम। ये देखिए, अनिरुद्ध ने कितना अच्छा निबंध लिखा है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। मैं चाहती हूँ कि इस साल के स्कूल के मैगजीन में इस निबंध को जगह मिले, ताकि स्कूल के दूसरे बच्चे कुछ सीख पाए। थैंक यू मैम। यू नो व्हाट अनिरुद्ध, तुमने इतना अच्छा निबंध लिखा है ना कि इसकी कुछ लाइंस मैं डायरी में लिख रही हूँ, जो तुम घर जाकर दिखाना, ठीक है? हे लो, इतना अच्छा निबंध लिखने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेल डन बेटा, गॉड ब्लेस यू। हैव अ सीट। मैम, बट व्हाई डिड यू चेंज द डिसीजन? और आपने तो अनिरुद्ध का पेपर भी सेट किया, व्हाई? कल जब मैं अनिरुद्ध के घर गई तो अनिरुद्ध की दादी मिसेस कौशल अनिरुद्ध को इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रही थी। अपनी दादी की एक बात याद रखिए, इंसान कभी अपने माँ बाप को खुद से नहीं चुनता। भगवान जी उन्हें मम्मी पापा देते हैं, भगवान जी उन्हें उनका परिवार देता है। इसीलिए हमें अपने परिवार को भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मम्मी पापा बच्चे की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते, तो बच्चों को भी मम्मी पापा की खुशी का ख्याल रखना चाहिए ना। रखोगे ना आप? दादी अब चली जाएंगी तो मेरे पास सब कुछ होगा, पर मुझे कोई अच्छी बातें बताने वाला नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? अरे आपने तो हमें वो वीडियो कॉलिंग सिखाई है, हम आपसे वीडियो कॉल पे बात करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं इन्हीं बातों में से पेपर सेट करूंगी। मैं देखना चाहती थी कि एक बच्चे पर अच्छी बातें और पॉजिटिविटी का क्या असर होता है, एंड इसीलिए मैंने खुद ने पेपर सेट किया। एंड यू सी, अनिरुद्ध ने कितना ब्यूटीफुली अपनी दादी की बातों को समझा है। वाकई में मिसेस सविता कौशल ने कमाल कर दिया है। दादी 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 दादी, आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। क्या हुआ अनी? अरे आइए तो। अनी क्या हुआ बताइए तो। अरे बहुत मस्ती हुई है। अनी क्या हुआ? क्या ये देख, क्या है? देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं? सुनाइए। इसके अंदर लिखा है कि मैंने ऐसे बहुत अच्छा लिखा है और ये स्कूल की मैगजीन में पब्लिश होएगा। सच्ची? बहुत होशियार है हमारे अनी। ये सब आपकी बातों का असर है आई।
अच्छा नहीं बेटा, आपको ये खुशखबरी आपके मम्मी पापा को भी सुनानी चाहिए। पर दिव्या नानी ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। बताया तो उसने मुझे भी कुछ नहीं है, और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ऐसे में अनी ने ऐसा क्या लिख दिया कि प्रिंसिपल ने चेयरमैन तक को इसका जिक्र कर दिया। चलो। Welcome, Mrs. Verma, and members of our society. Thank you, Mrs. Verma, for coming on a really such a short notice. आज हम सभी यहाँ पर गैदरिंग पर इकट्ठे हुए हैं और हम सभी मिसेस वर्मा से ये जानना चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अनिरुद्ध कौशल को ये अवार्ड आप क्यों दे रही हैं? Thank you so much, Honorable Chairman. I'm really glad to be here. अनिरुद्ध ने जो एग्जाम में निबंध लिखा है वो हम सबके लिए आई ओपनर बन सकता है, इसीलिए मैं ये निबंध अपने साथ यहाँ लेकर आई हूँ स्कूल से। एक 8 साल का बच्चा, उसके मन में क्या चल रहा है वो आप लोग तभी जान पाएंगे जब ये निबंध सुनेंगे, और इसके लिए मैं अनिरुद्ध को यहाँ बुलाना चाहूंगी। अनिरुद्ध बेटा यहाँ आओ और अपना ऐसे सुनाओ। अनिरुद्ध? नहीं मैम, मुझे याद है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड चेयरमैन अंकल, आंट एंड अंकल्स, हमें दुनिया में लाने वाले हमारे माता पिता ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। माता पिता केवल हमें पालते पोसते नहीं है, चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएं, वो हमारा सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। हमारे माता पिता बिना किसी आशा के जो कुछ हमारे लिए करते हैं उसका मोल हम लोग कभी नहीं चुका सकते। हमारी तकलीफ में सबसे पहला आंसू हमारे माता पिता की आंखों से ही निकलता है, और हमारे लिए सबसे पहले जो हाथ दुआ में उठता है वो भी हमारे माता पिता का ही होता है। इसीलिए हमारी हर सफलता का कारण हमारे माता पिता होते हैं। भगवान के दिए इस उपहार को हम अक्सर कम मान लेते हैं और अपने माता पिता को वो सम्मान नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। उन्हें हम अकेला छोड़ देते हैं। सोचिए अगर बचपन में हमारे माता पिता हमें छोड़ देते तो क्या होता। जैसे बचपन में हमें उनकी जरूरत थी, वैसे बुढ़ापे में उन्हें हमारी जरूरत होगी। इसलिए हमें अपने माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो उसी प्यार के काबिल हैं जो उन्होंने हमें दिया है। हाँ? वेरी नाइस अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की इतनी अच्छी परवरिश और इतनी ऊंची सोच के लिए सिर्फ एक अच्छे स्कूल की तालीम की जरूरत नहीं होती, बल्कि घर के अच्छे और ऊंचे संस्कार की भी जरूरत होती है। और अनिरुद्ध को ऊंचे संस्कार देने वाले उनकी मां को हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते हैं। तो मिनोली जी का यहाँ पे हम तालियों के साथ में स्वागत करना चाहते हैं। एक मिनट अंकल, ये सब मुझे मेरी मम्मा ने नहीं, किसी और ने सिखाया है। ये सब मुझे मेरी दादी माँ ने सिखाया है। उन्हीं की बातें सुनकर और समझ के मैं ये निबंध लिख पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये अवार्ड मेरी दादी माँ को मिले। Thanks correcting me, my boy. So let's invite
रियल हीरो ऑन स्टेज, मिसेस सविता कौशल। अनिरुद्ध के एग्जाम में एब्सेंट रहने के बाद ये पक्का हो चुका था कि स्कूल के रूल्स के हिसाब से अनिरुद्ध को दोबारा एग्जाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब मैं उस दिन अनिरुद्ध के घर गई, तब अनिरुद्ध अपनी दादी से बात कर रहा था और सविता जी उसे बड़े प्यार से समझा रही थी पेरेंट्स के बारे में। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अनिरुद्ध की दोबारा एग्जाम ली जाएगी और मैंने जानबूझकर वही टॉपिक रखा जिस टॉपिक पर सविता जी बात कर रही थी। मैं देखना चाहती थी कि अनिरुद्ध के मन पर सविता जी की बातों का क्या असर होता है। सविता जी ने ये प्रूव कर दिया कि बड़े प्यार से बच्चों को समझाया जा सकता है, प्यार से बच्चों को संस्कार दिए जा सकते हैं। कई पेरेंट्स हैं जो मुझे आकर कंप्लेन करते हैं कि आजकल की नई जनरेशन में संस्कार नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो बच्चों को प्यार से समझाते हैं, संस्कार देते हैं। प्यार से संस्कार की भाषा को सिखाने वाली दादी मिसेस सविता कौशल को मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी। मिसेस कौशल आइए। दादी आइए। मिसेस सविता कौशल, दुनिया के हर बच्चे को आप जैसे ग्रैंड पेरेंट्स मिले। प्रिंसिपल मैम कह तो सही रही हैं। मिस्टर देवेन, यू मस्ट बी वेरी प्राउड। पोते को और दादी को अवार्ड मिल रहा है। यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ इट, है ना? सविता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनिरुद्ध ने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है। सब उसने अपने आप से किया है। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। ये सब अनिरुद्ध ने किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये सब ना उसके माता पिता की तालीम का असर है। हम तो बस यहाँ पिछले 2-3 महीने से रहने आई हैं। हाँ, बहुत अच्छी सीख मिली। अनी बाबा, आप दादी के पास क्यों नहीं जाते हो? इसलिए अगर मैं वहाँ पर गया तो सब लोग मुझसे बात करने लगेंगे, इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि सब लोग दादी माँ से बात करें। सविता जी, अब मैं भी चलती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो पापा, आपको दादी के ऊपर प्राउड फील नहीं हो रहा? ये सब करने के लिए हमने नहीं कहा था अनिरुद्ध को। पर दादी, इसमें झूठ क्या है? ही बेटा, इस पर तो मेनोली बहू का हक है। ये फूल, ये इनाम, ये सब आप दे दीजिए अपनी माँ को। आप चिंता मत करिए, हम समझा देंगे उसे। कोई मेरी बात नहीं समझता। परेशान हो गई मैं इन सबसे। मम्मा! मम्मा! दादी ने बोला ये आपके लिए है, इस पे आपका हक है। आप मम्मा है ना मेरी? अच्छा, अब याद आई मेरी। वहां स्टेज पर सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, और अब तो तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें ड्रामा करना भी सिखा दिया। और अगर इस पर सिर्फ मेरा ही हक होता तो वहां स्टेज पर सबके सामने बोलनी चाहिए थी ना तुम्हें ये बात। लेकिन नहीं, वहां तो तुम्हें अपने लिए तालियां बटोरनी थी।
और अब यहाँ आके मुझे बटरिंग कर रहे हो। नहीं चाहिए मुझे, समझे तुम? मम्मा, आपको दादी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दादी माँ ने आपसे जो भी कहा था, आपका दिल रखने के लिए कहा था। बट मुझे ये प्राइज दादी माँ के कारण नहीं मिला है। मम्मा, मैं 1 मिनट में आया। क्या है ये? मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि प्रिंसिपल मैम ने डायरी में क्या लिखा है। अनिरुद्ध दादी, मिसेस सविता कौशल, is inspiration for us. She taught her grandson about values of life. We thank Anirudh Dadi for giving such teachings to a student of our schools. Thank you. मम्मा, सुना आपने प्रिंसिपल ने दादी को क्या कहा है? उन्होंने दादी को थैंक यू बोला है। उसके बाद भी वो आपको मुझसे थैंक यू बोलने के लिए कह रही हैं और आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर मम्मा। हनी, अनी, तुम मम्मा के साथ बदतमीजी कर रहे हो। हनी, मेरे बच्चे अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करते। अनी, तुम अभी के अभी मम्मा से माफी मांगो, राइट नाउ। सॉरी मम्मा, मैंने आपकी इंसल्ट करी। डैड, जैसे मैंने अपनी गलती पे मैंने अपनी मम्मा को सॉरी बोला, वैसे ही आप भी अपनी मम्मा को सॉरी बोलिए। अनी, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। यही चाहती थी ना आप, मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो जाए। खैर, आपको समझाना तो बेकार है। आज से मैं सिर्फ अनी को समझाऊंगी। अगर आज के बाद इसने आपसे बात करने की कोशिश भी की तो मैं इसकी पिटाई करूंगी। और आप इस घर से जाते जाते अपने पोते को विधवा कर जाएंगी। चलो अनी। माँ, कल शाम 5 बजे की ट्रेन है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.